गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि किस्मत वाले को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम लाइफ टाइम के लिए लाइफस्टाइल बना सकते हैं। किस्मत वाले एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफ टाइम के लिए लाइफस्टाइल बना सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बना रही हूँ कि मेरे को काफ़ी साधक का फ़ोन आ रहा है और जूम मीटिंग में भी साधक आते हैं और यही बातें बस बोलते हैं कि हम शाम का टाइम का कुक फूड छोड़ नहीं पा रहे हैं और हमको क्रेविंग हो रहा है। हम परोसते समय भी इच्छा हो जाती है, बनाते समय भी खाने की ये हो जाती है। तो ये मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सत्यों को सही ढंग से आपने एक्सेप्ट नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। सत्य की मार्ग को आपने ग्रहण नहीं कर पाए। क्यों ना आपने खाली यही सोचे ये एक खाली डाइट प्लान है, ये खाली डाइट प्लान है, थोड़ी देर के लिए डाइट चेंज कर देंगे, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ देंगे और कुक फूड छोड़ देंगे 3 महीने के लिए, फिर स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर चाहे एक टाइम शाम को खा लेंगे। इसमें आपकी लोगों की भी ज़्यादा दोष नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को ये बोलूँगी क्योंकि हमारा कुछ एनडीएस प्रचारक भी हैं जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं अपनाए, न्यू डाइट सिस्टम ही कर ही रहे हैं और वो उन्होंने शाम को एक टाइम भोजन कर ही रहे हैं, आग में पका वाला भोजन कर रहे हैं। उन्होंने ही इस चीज़ को रख रहे हैं। उनके पास भी लोग फ़ोन कर रहे हैं तो बस बोल रहे हैं आप स्वस्थ हो गए तो शाम के टाइम में एक टाइम खा लो। क्यों? मेरा सवाल है क्यों खाना है? जब आपको पता लग गया कि यही आहार से हमको बीमारी आ रही है और इसी आहार, यह हमारा आहार नहीं है, आग में पका वाला भोजन जो प्रोसेस हो रही है, बना बनाए तो मिल नहीं रहा है, आपको मेहनत करना पड़ रहा है, कितने चीज़ें मिला रहे हैं, आप बनावटी खाना, कृत्रिम खाना, आर्टिफिशियल खाना आप ले रहे हैं, तो ये आपका भोजन नहीं है। जब पता लग ही गया, अब फिर क्यों खाना है शाम को? फिर क्यों हमने इसी को यूज करना इसके लिए? क्योंकि आप लोग समझे नहीं कि आपने खाली ये रोग निवारण का रास्ता समझे। ये रास्ता शरीर तक सीमित नहीं है, ये शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है। ये तो अपनी आध्यात्मिक कल्याण, अपने मानव जीवन जिसलिए मिला है, मानव जीवन इसलिए मिला है मौज मस्ती में रहने के लिए, मजे आनंद में रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जी के पूर्ण आयु, अपना जितना आयु है उतना आयु खत्म करके हम तो पूर्ण आयु से जा ही नहीं रहे हैं। पहले से हमारा मृत्यु आ जा रही है, इसीलिए कि गलत भोजन के लिए, हमारा हिंसा के लिए, क्रूएलिटी के लिए जो एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध से बनी चीज़ें, नॉन वेज, ये सब जो ले रहे हैं, शहद, ये सब के लिए, क्रूएलिटी के लिए हम पूर्ण जीवन जी के नहीं जा पा रहे। जैसे दूसरे पशु पंछी अपनी जितना उनको लिखा गया है आयु, उतनी आयु में जा रहे हैं उन्होंने, लेकिन हमने क्यों अपनी पूर्ण आयु में नहीं जा पा रहे हैं? ये गलत भोजन के लिए हम क्यों आनंद मस्ती जीवन नहीं जी पा रहे हैं? जीवन को उत्सव मना के नहीं जी पा रहे हैं? हर समय तनावग्रस्त, हर समय टेंशन, हर समय झगड़ा, हर समय क्लेश का, बेटे बहू, माता पिता, भाई बहन, किसी के साथ, रिश्तेदार के साथ इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, लाइफ टाइम बात नहीं करेंगे उसके साथ। हमने उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, क्षमा दे नहीं पा रहे। ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? क्यों ऐसे हो रही है? इसीलिए कि हमारा आहार गलत है, और जो आहार गलत है जिसको छोड़ ही दिए और फिर उसको क्यों हमने ग्रहण कर रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा आप लोग सोचिए कि क्या हमको रोक रहा है, कौन सा चीज रोक रहा है जो हम इसको लाइफ स्टाइल नहीं बना पा रहे हैं।
ये यही रोक रहा है कि आपको सत्य दिख रहा है, सत्य आपके सामने पड़ा है कि ये गलत भोजन है, दूध से बनी चीजें लेना, शहद लेना, नॉनवेज लेना, ये क्रुएलिटी है और कुक फूड हमारा आहार नहीं है, भोजन सब पता लग गया, करके भी देखे, स्वस्थ भी हो गए। स्वस्थ होने के बाद खाने को ये हो रहा है तो कौन रोक रहा है? जो आप इसको पूरी तरह अपनी जीवन शैली नहीं बना पा रहे हैं। ये है कि आपको आपकी नियति रोक रहा है, नियति, कि आपको सत्य दिख रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि इसीलिए कि आप अंदर से वो भाव नहीं ला, समझ के नहीं करे, समझ के आप दूध से बनी चीजें नहीं छोड़े, खाली छोड़े कि स्वार्थ के लिए करे, बस शारीरिक स्वस्थता आ जाए, निरोगी हो जाए, और फिर हम जैसे भोगी जीवन जी रहे थे, खा पी के मौज मस्ती कर रहे थे, मतलब अपने को भूल के, मतलब अपनी होश पूर्वक जीवन नहीं जिए, हमने साखी जीवन नहीं जिए, जीना भी नहीं चाह रहे हैं, कि जो भी कर रहे हैं जाग के नहीं कर रहे हैं, बेहोशी जीवन जी रहे हैं, मूर्छित जीवन जी रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा के जी रहे हैं। तो आपके मन में ये नहीं आ रहा है फर्स्ट कि मेरे तरफ से किसी जीव को, किसी प्राणी को मेरे तरफ से तकलीफ न हो, किसी को कष्ट न पहुंचाए, मानव भी साथ में पशु पंछी, जितना हमारा पेड़ पौधे, जो भी प्राणी है, किसी को भी हमारे ऐसे कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये आप मन में ठाने नहीं, शपथ नहीं करे, संकल्प नहीं करे, प्रण नहीं करे, तभी आप नहीं कर पा रहे हैं। खाली आप स्वार्थी, इतनी स्वार्थी क्यों हो रहे हैं? सेल्फिश। बाकी नियति कोई भी सेल्फिश नहीं है, प्रकृति में कोई भी सेल्फिश नहीं है, कोई भी जीव जंतु सेल्फिश नहीं है, इंसान को छोड़ के। इंसान खाली इतना सेल्फिश जीवन जी रहा है, सेल्फलेस लाइफ नहीं जी रहा है, तभी आप इसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप एक निस्वार्थ जीवन जीने की संकल्प करेंगे और दूसरे के किसी को क्रुएलिटी नहीं करेंगे, भागीदार भी नहीं होंगे, अपनी पैसे भी नहीं देंगे, स्पॉन्सर नहीं करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे ऐसे स्थान पे जहां मतलब क्रुएलिटी हो रहा है, जहां दूध से बनी चीजें की व्यवहार हो रहा है, जहां नॉनवेज खा रहे हैं, जहां ऐसे चीज में हमारा पैसा ना जाए, ये चीज का भी ध्यान रखना है, तभी आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। सत्य दिख रहा है तो सत्य दिख के भी आप कर नहीं पा रहे, नियति रोक रहा है, इसीलिए कि आप काबिल नहीं है, आप अपने को काबिल नहीं बना पाए, खुद को बुलंद नहीं कर पाए कि मेरे लिए यही रास्ता, सत्य की रास्ता में चलना मेरा मार्ग है, ये इसी में आप अपने आप को बुलंद नहीं कर पाए, तभी आज नियति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप कर नहीं पा रहे, और आपकी मन भटक रहा है, खाने के तरफ जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। आपके सत्य अगर देख लेंगे तो भविष्य आपके हाथ में है, भविष्य बनाना अपने हाथ में है, किस्मत चमकाना अपनी हाथों में है, लेकिन हम चमका नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना बस ये लालसा के लिए, ये 2 इंच जीभ, खाली इतनी सी बस, उतने के लिए हम कितनी गुलाम हो गए, ये जीभ की गुलाम हो गए हम, जबकि मन की गुलाम हो गए। मन का मालिक बनने के लिए हमको जीवन मिला है, लेकिन मन की मालिक नहीं बन पाए, जीभ की गुलामी कर रहे हैं। जीभ मतलब इसके कारण, ये जीभ, एक जीभ के कारण आप इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर आपकी भविष्य चमकाना चाहते हैं तो आप संकल्प कर दीजिए और जीवन खुशी से ऐसा जिए, आप स्वतंत्र जीवन जिएंगे, दूसरे को जियो और जीने दो, दूसरे को आप स्वतंत्र जीवन जीने दो, उन्हीं के काम में हस्तक्षेप मत करो, इंटरफियर मत करो, देखना आपको नियति सपोर्ट करेगा और आप ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनी लाइफस्टाइल बना पाएंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर आप अपने अंदर में ऐसा संकल्प भाव लाएंगे तो हो पाएगा कि नहीं, मैं जियो और जीने दो का रास्ता पकड़ूंगा और मैं चलूंगा और मैं अपनी सत्य को देख पाऊंगा। सत्य को देखिए और भविष्य बनाइए
और इसी रास्ते पे चलिए, ट्रैक मत बदलिए। स्वस्थ होने के लिए, खाली स्वस्थता के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं बना है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये पति थेरापी नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ भोजन परिवर्तन करना है। अयोग्य आहार जो खाए हैं पहले से, उसको सफाई करना है, निकालना है, और संजीवनी क्रिया एनिमा के माध्यम से और लंघन के माध्यम से, ना खाना ना पीना करके और सही आहार लेके, रसाहार लेंगे, उसके बाद नहीं तो फलाहार लेंगे। अपना फल की तरफ पक के जाएंगे। अगर हर समय आप फलाहार करेंगे आखिर सांस तक, तो आप फल जैसे पेड़ में से पक के निकल के झड़ जाता है। आप भी ऐसे फल की तरफ पक के पूर्ण आयु में जाएंगे, जैसे दूसरे पशु पंछी पूर्ण आयु जी के जा रहे हैं। पहले नहीं मौत आ रही है उनकी, ऐसे ही आपका लेकिन पहले आ रहा है। जबकि आपके हाथों में है आपकी आयु बढ़ाना, आपके हाथों में है आपकी किस्मत चमकाना। तो आप इसलिए थोड़ा सा सोचिए, क्या करेंगे, क्या करना है आपको। मजे का जीवन जीना है, हसमुख जीवन जीना है, तृप्ति जीवन, संतुष्टि जीवन जीना है, अचाहा जीवन जीना है, चुनाव रहित जीवन जीना है, कि हाय हाय करके जीना है, और मिले हाय मुझे ये आ जाए, चाह के जीवन जीना है। तो ये आप निर्णय करेंगे। अगर आपको चुनाव रहित जीवन, मौज का जीवन, आनंद का जीवन, तृप्ति का जीवन, अखंड आनंद, निजानंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो आप, मैं यही बोलूँगी, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफ टाइम के लिए बनाइए, तो आपका किस्मत चमकेगा। और मैं तो यही बोलूँगी, जो किस्मत वाले हैं वही इसको कर पाएंगे, और उनको भविष्य दिखेगी कि मेरे हाथ में चमक रहा है बोल के। तो करिए, अपनाइए इसको, और अपना हर समय मस्ती में, आनंद में, मौज में, हंसते नाचते गाते, हंसते हंसते अपनी अंदर की गीत गाते गाते होश पूर्वक जीवन जी के जा पाएंगे। आप जाग के सब काम कर पाएंगे, साखी भाव से कर पाएंगे, मूर्छित जीवन नहीं जिएंगे, बेहोशी जीवन नहीं जिएंगे। हर समय होश पूर्वक जीवन जी के अपने आप को दृष्टा भाव से देख के, एक दर्शक बन के सब नाटक लीला को देखेंगे और मौज करेंगे, मौज। अगर ऐसा करना है तो लाइफस्टाइल बनाइए लाइफ टाइम के लिए, और किस्मत वाले कर पाएंगे। मैं यही बोलूँगी, चुनेंगे आपको प्रभु अगर जो जिसको प्रभु चुनेगा वही इसको पूरी तरह कर पाएंगे। आप काबिल नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्रभु का दरबार का आप काबिल है ही नहीं। अगर आप इसको कर पा रहे हैं पूरी तरह, आखिर सांस तक करने का मन बना दिए और आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु का दरबार का आप काबिल है, और आप नियति आपको सपोर्ट करेगी और कर पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।